अरे गोपाल, ये एक टिफिन क्यों है? बाकी भी ले आओ। गाड़ी में तो एक ही टिफिन है सर। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था इन सब का। श्रेया, पर लंच टाइम है, खाना तो सभी खाएंगे ना। हाँ एक्चुअली मैंने सोचा नहीं कि। सोचो सबके बारे में श्रेया, फिर अपने बारे में। अरे कोई बात नहीं यार, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। जा जल्दी से लाके बाकी के टिफिन ले आ जा। जाना खड़ा क्यों है, ले आ जल्दी। कि कोई जरूरत नहीं, मैं टिफिन लेकर आ गई। अरे वाह भाभी, यू आर सच अ सेवियर। आप जानते नहीं कि कितनी भूख लग रही थी। मेरे देवर को भूख लगे और भाभी खाना ना लाए, ऐसा हो सकता है? एक्स्ट्रा रोटी खानी है आज आप लोगों को। अरे जल्दी, ये बहुत तेज भूख लग रही। अरे भूषण आना। आओ ना भूषण भैया। गोपाल, बाकियों के साथ मेरा टिफिन खोल देना, खा लूंगा। चलो। कोई पनीर बनी है, जल्दी आ जाओ श्रेया, कम ऑन। अब वो नहीं आई यार। कहीं उसके डैड के हाथों वो चिट्ठी तो नहीं लगी होगी? पता नहीं वो जल्लाद उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा यार। यार तू रिलैक्स कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता अजय, यहाँ पे मेरी जान पे बनी हुई है, तू रिलैक्स करने के लिए कह रहा है। पर तू कहाँ समझेगा, तूने आज तक प्यार किया है? रिलैक्स कर। ओए, तुझे देख के तो प्यार भी नहीं करना। आगे। अरे यार, ये तो वही है जिसे संजना के डैड ने उसके लिए पसंद किया था। मंदिर के पीछे बुला रही है वो। चल चल के देखते हैं। मैं अच्छू बेबी प्लीज कुछ करो। तुम्हें पता है मेरे घर पे मेरी रोके की डेट फिक्स हो गई है। लिसन, तुम उस सचुंदर के साथ जाकर बाहर जाकर बेंच पे बैठ जाओ, फिर मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तुम पागल हो क्या? अगर तुम उससे मिले ना तो फौरन डैड को बता देगा। लिसन, मैंने ऐसे 101 आइटम देखे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेगा वो। तुम बस जाओ। अंजू बेबी तुम घबराओ मत, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, हम सब संभालते हैं। पक्का? प्रॉमिस बेबी। ओके। चले। भूषण, क्या प्लान है? तुम घर जाओ, शाम को मिलता हूँ मैं। भूषण, तुमने सेकेंड हाफ ऑफ लिया था ना? मुझे घुमाने लेकर जाने वाले थे। हाँ वो करने वाला था, लेकिन अब एक मीटिंग है तो वहाँ जाना है।
सडनली मीटिंग? श्रेया, काम अचानक से ही आता है। श्रेया मैं जा रही हूँ, तुम चल रही हो? भाभी 1 मिनट रुकिए। श्रेया आपके साथ ही आ रही है। आ जाओ श्रेया, चलो। भाभी, हाँ? आपने ऐसा क्यों किया? क्या क्या क्यों किया? आपको डब्बा लाने की क्या जरूरत थी? लंच टाइम था ना श्रेया, सबको भूख लग रही होगी इसलिए। तो आप मुझे बता देती, मैं लेकर आ जाती। ओहो श्रेया, मैं चाची के साथ छत पर अचार का काम कर रही थी। जैसे मैं नीचे आई तुम चली गई थी, खाना वहीं था। तो आप मुझे फोन कर देती, मैं वापस जाके डब्बा लेकर आ जाती। या पता नहीं आपने जानबूझकर ये किया? क्या? ओह माय गॉड, जानबूझकर? सारी मेहनत मैंने की और तारीफ किसे मिला? आपको। श्रेया प्लीज सोचो तुम क्या बोल रही हो। मैं ऐसे जानबूझकर क्यों करूंगी भला? हम एक हैं, एक परिवार है, और घर में कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि तुम्हें ज्यादा पॉइंट मिले और मुझे कम। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है तो आज के बाद जब भी तुम कोई काम करोगी ना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं किचन में भी नहीं रहूंगी। चलिए ड्राइवर। जब देखो कंपेयरिंग गेम्स चलते रहते हैं। आई एम सो फेड अप। अब भूषण को मनाने के लिए मैं डब्बा पैक करके लेके गई और सारा क्रेडिट किसको मिला? विंती भाभी। अब जीना मेरे घर में तो सिर्फ पापा ही ऑफिस जाते थे ना, तो एक ही डब्बा पैक होता था। मुझे उसी की आदत लग गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इधर दुकान में इतने लोग होंगे, और भूषण को लगा कि मैंने जानबूझ के ये सब किया। मैं उसे मनाने के लिए वहां गई और उल्टा वो मुझसे गुस्सा हो गए। ओहो श्रेया, इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। एक बात समझ, वो जो विंती भाभी है, शी इज प्लेन एंड सिंपल जेलस ऑफ यू, क्योंकि तू उनसे ज्यादा सुंदर है, तू अमीर घर की है, और फिर उन्होंने कभी तेरे जैसा लाइफस्टाइल देखा ही नहीं, इसीलिए वो मौका तलाश रही है तुझे नीचा दिखाने का। एंड किचन ही एक डिपार्टमेंट है जहाँ वो तुझसे कम्पीट कर सकती है। समझ रही है ना मेरी बात? अपनों से कोई कंपटीशन करता है क्या? वो तो घर की है, और इस घर में हमेशा हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। मामा जी और मामी ने हमें यही सिखाया है। मैंने कहा ना बेटा, वो एक तीखी मिर्ची की तरह है बेटा, उसके स्वभाव में ही नहीं है अपनापन। तो कोई क्या कर सकता है फिर उसके बारे में? जो काम वो कर सकती है वो तो एक नॉर्मल मेड भी कर सकती है, तो तू उसे वो मेड वाला काम करने दे, लाइक रसोई का काम, राशन पानी, धोबी एंड ऑल दैट, और तू बस अपने फैमिली और हस्बैंड पे फोकस कर एंड जस्ट चिल। ओके ओके, बाय बाय। तू तो मेरी भतीजी, तुझे बेइज्जत होती तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी, है ना? बिंती, अपनी इज्जत है ना अपने हाथों में होती है। अगर उसे तेरा कुछ कहना या करना पसंद नहीं है तो तू पीछे हट जाना। उसे खुद सब कुछ करना है, करने दे, कोई बात नहीं। पर आज नहीं तो कल उसे तेरी जरूरत तो पड़ेगी ना, है ना? बस फिर तब सारा मामला सेट हो जाएगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है ना? अरे, नाश्ते की तैयारी नहीं हुई? विंती कहाँ है? वो मामी जी, विंती भाभी तो अपने कमरे में है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि तबीयत
क्या हुआ? आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, शायद इस वजह से कुछ। अच्छा, मैं बस देख कर आती हूँ। अरे नहीं, उनकी ना वो वाली तबीयत नहीं खराब है उनकी, वो मूड शायद ठीक नहीं है। मूड खराब है? और मामी जी, श्रेया भाभी का भी मूड खराब है। मतलब उन दोनों की आपस में थोड़ी। साफ साफ बताओ, उन दोनों के बीच क्या हुआ है? आयुष, क्या हुआ है? संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। अब देखो, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैं थोड़ी बिजी हूँ। What? आप प्लीज इसे इग्नोर कीजिए। हाँ, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, हम कहीं और चल के बात करते हैं। इग्नोर मतलब? तुम इस लड़के को जानती हो ना? जानती है और पहचानती भी है। एंड तुम बीच में हड्डी मत बनो। एक सेकंड, आई विल एक्सप्लेन। देखिए, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इसे जैसे पता चला कि मेरी आपसे शादी होने वाली है तो इसे बुरा लग गया। वाह, एक बात बताऊं, कुकिंग करना ये एक कला है और ये हर किसी के बस की बात नहीं, और मेरे बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। देखा ना, आज सुबह मैंने नाश्ता बनाया, मेरे हाथ का नाश्ता देखते ही सब लोग वैसे ही भूखे पेट चले गए काम पर, लेकिन अब तेरे हाथ के पूरी हलवा पे तो टूट पड़ेंगे। सॉरी मामी जी, मेरी रूठने की वजह से आपको खाना बनाना पड़ गया। सो तो है, मैंने इतनी मेहनत की, देख रही हूँ ना कैसे कमजोर लगने लगी हूँ। सॉरी मामी जी, मैं ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुम ऐसी बेवकूफियां करती रहो ताकि हमें पूरी हलवा खाने को मिले। पगली, बच्चों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? बच्चे ऐसी बेवकूफियां करते रहते हैं, इसीलिए तो हम बड़ों को बड़े होने का एहसास होते रहता है। मतलब मैं ऐसी बेवकूफियां करती रहूं? I love you, अज्जू। I love you too, संजना। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे उस खड़ूस बाप से मिलने भी आऊंगा। फाइनली हैप्पी एंडिंग ना? कंजूस लैला मजनू, थोड़ा थैंक यू इधर भी पास कर दो। देखा नहीं कैसे चुटकी में तुम्हारे एमपी को भगा दिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू। दामाद जी, आप जा रहे हैं और संजना कहाँ है? पता नहीं मुझे, और ना मैं आपका दामाद हूँ और ना मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जिस लड़की का चक्कर कहीं और चल रहा हो उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तू क्या कर रहा है? अभी नहीं अजय, एक बार मेरी नौकरी कंफर्म हो जाए फिर हक से जाएंगे। अरे यार, हमने मम्मी और पापा से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली कि श्रेया भाभी और विंती भाभी की कट्टी को हम पट्टी करवा देंगे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेकिन वो दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं दोनों को ने कमरे में बंद कर देते हैं। हाँ, फिर बात तो करनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अपना अपना चेहरा पूरब और पश्चिम में करके बैठ जाएं। ना कोई किसी से कुछ बोलेगा, ना कोई बात। उत्पल उत्पल उत्पल, मैं ना तुझे आगे एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूँ, ध्यान से सुनियो। जब दो औरतें कमरे में होती है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चुप रहे। हाँ, देख नमूना देख। अरे तुम लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकते हो ना? मेरे पास एक सुपरहिट आइडिया है। क्या? आइडिया नंबर 420।
संजना, कुछ तो खा ले। ओहो संजना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आई डोंट अंडरस्टैंड पापा को प्रॉब्लम क्या है, बस एक बार अजय से मिलने में। पापा बाहर ही हैं, सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे उनका गुस्सा, उनका नाम, उनकी इज्जत, हमेशा उनके बारे में सोचना होता है क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरे दिल का क्या? उसकी कोई कदर नहीं है ना किसी को। सही कहा। मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैं लिखने वाला हूं। वो 2 टके का लड़का, ना आज तक मैं उसे मिला था और ना ही मैं मिलना चाहता हूं। शरीफों की जुबान समझता नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपना नाम लेना तक भूल जाएगा। पापा प्लीज, आप उसे कुछ मत कीजिए प्लीज पापा। उसका क्या होगा, क्या नहीं, ये फैसला तो मैंने ले लिया है। पापा मैं आपके तुम जाओ यहां से, अकेला रहने दो उसे यहां। प्लीज मुझे कुछ मत करना पापा, प्लीज मेरी बात सुनिए, बस एक बार। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, और नहीं खाना है तो भूखे पड़े रहो यहाँ। पापा प्लीज, पापा मेरी बात सुनिए पापा। चलो चलो। क्या बात है यार, ऑसम मैन। क्या बढ़िया है पेरे, है ये मार्केट में कब आई? अरे पता है बिल्कुल फ्री है ये। यार ये तो डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी कर। अभी कर। कौन सा ऐप देख रहे हो तुम लोग? अरे भाभी ये जो नई ऐप आ रखी है, जन्म कुंडली वाली। अरे पता है मेरी फ्रेंड कहती है कि ये बिल्कुल प्रिसाइज है। क्या सही प्रेडिक्शंस है इसके? हाँ भाभी, पता है उसके अनुसार मेरा भविष्य ना अकेडमिक्स में। और देखो जस्ट अभी मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया, मैंने तो लास्ट एग्जाम दिया था ना, उसमें फुल मार्क्स आए। उत्पल तुम ज्यादा उछलो मत, तुम्हारे फ्यूचर में पढ़ाई लिखाई लिखी है, ये बात तो अंगूरी भी जानती है, इसमें ऐप की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी। अवनी का हॉरोस्कोप देखते हैं। चल खोल। क्या लिखा है? ये देख। सावधान रहे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मिश्री, घर में कोई एक्सीडेंट होता है क्या? ऐसी बातें करके डराओ मत तुम उसको। अवनी, अरे अवनी क्या हुआ? अरे ठीक है तू, देख कर नहीं चल सकती थी क्या? लगी तो नहीं? अरे पकड़ना उसको, ले जा। नहीं भाभी, चला इधर मैं ठीक हूँ। आजा आजा इधर बैठ। कैसे चलती हो? आराम से। बहुत ज्यादा। भाभी इसको बिठाना। अभी आराम से। इधर बैठ। आउच। अब एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। एक मिनट। तुम लोगों ने अभी एक्सीडेंट कहा ना, और अवनी का देखा, कहा था ना मैंने कि उसका एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन किसी ने भी बात ही नहीं सुननी है। मुझे भी देखना है ये हॉरोस्कोप। भाभी लेट मी डू द ऑनर्स। मैं आपको बताता हूँ। ओके। यहाँ पर भाभी, ओके, यहाँ पर लिखा है कि अगर आप किसी पिंक पहने व्यक्ति को पीला फूल दो तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशी आएगी। Are you sure? दिखाओ। भाभी मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपका फेवरेट देवर हूँ। और क्या? पीला फूल। हाँ, पीला फूल। छत पर है ना पीला फूल, मेरी खुशियाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? छत पर जा रही हूँ। अरे भाभी, पीला फूल। जाओ जल्दी जाओ। पीला फूला, पीला। पिंक ड्रेस। बच गए, हमारा काम तो हो गया, अब है मामी की बारी। देखो तो कितना प्यारा कलर है। ये साड़ी देखते ही माँ ने कहा कि ये श्रेया पर ज्यादा खिलेगा। लो पहन। माँ बहुत अच्छी साड़ी है, थैंक यू। क्या अच्छी साड़ी तो है ना? हाँ पर है ना, तुम लोग क्या बोलते हो, वो ऑसम लगेगी श्रेया। जाओ पहन लो और जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ चल रहे हो मेरे साथ या
बस अभी आता हूँ मैं। अच्छा साथ में आ जाना, जल्दी आओ। भूषण, अभी तो मैं रेडी हुई हूँ, फिर से चेंज करूँ? श्रेया, मैं तुम्हें तब से यही समझा रहा हूँ, हम सब एक फैमिली है, इसमें हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं। माँ ने कोई इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं मांगा है, बस ये साड़ी पहनने को कहा है, पहन लो।